और ये परंपरा चली। संयोग मिला तो उपकारी रहा या दुखदायी रहा। हमारे पास संयोग है, वो उपकारी या दुखदायी। विद्यार्थी नहीं बनना, समझ लेना। साधना शुरू करनी है आज से। कल से शुरू नहीं हुई तो आज से शुरू नहीं तो कल से शुरू करो। कहां से? जीवन को धन्य बनाने, अमर बनाने के नाते शुरू करनी है। तो फिर तैयारी किस बात की है? क्या लाना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए अभी। हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है। हमारी तैयारी सिर्फ हमारे अंधेपन को बदलने की है, हमारे अंधेरे को चीरने की है, हमारे विचारों को और परमात्मा के करीब जाने की है। हम परमात्मा का प्रसाद चखना चाहते हैं। हमारा पुरुषार्थ चाहिए बस। परमात्मा हर किसी के लिए द्वार खुले रख के बैठे हैं, और जिसके द्वार खुले हैं वहाँ अमृत की वर्षा निश्चित है। जिसका पात्र खुला है वहाँ पर परमात्मा के कृपा के धोध, कृपा की वर्षा, कृपा के अमृत बिंदु वो आने ही वाले। पात्र खुला रहना चाहिए। हमारा मन खोल दो, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमारा मन खोल देते हैं, प्रभु आपका आमंत्रण है, आप पधारो। मन में वो जगह करनी पड़ेगी संयोगों को दूर करके। परमात्मा का एक सिंहासन बिठाना पड़ेगा, जो परमात्मा हमारे करीब और हमारे साथ ही रहेंगे। परमात्मा कौन है? मूर्ति को बिठाना, मोक्ष में गए उसको बिठाना, वो तो आने वाले नहीं है। परमात्मा कौन है? आपकी श्रद्धा, आपके विचार, वो परमात्मा का अंश है। यानी जितना भी जीना है सत्य की राहों पे जीना है। कभी भी कोई भी जगह पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी जगह पर धर्म के नाम पर जुआ नहीं खेलना है। हमारे अध्यात्म को हमें बेच नहीं डालना, काट नहीं डालना। हमारे सच्ची धर्म और सच्चे रास्ता और आस्था से हमें हमारे जीवन को धन्य बनाना है, सफल बनाना है। तो कभी भी कहीं पर भी धर्म के नाम पर समझौता या सौदा हो तो मुड़ जाना, आगे मत बढ़ना। धर्म के नाम पर कुछ करना ही है तो स्वयं की अनुभूति के लिए करना, जो शाश्वत है, जो सार्थक है, जो निष्फल और निरर्थक नहीं है। हम निरर्थक के पीछे दौड़ रहे हैं। हम अल्प और क्षणिक स्थायी है, जो क्षण भंगुर है, उसको पाने की हमारी कोशिश है। उस पाने के लिए हर संयोग को हमने पकड़ के रखा है। संयोग मूला जीवे न पत्ता दुख परंपरा। क्या शब्द है? बोलो गाथा। संयोग अभी सबको आता नहीं है, इसके लिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ। बाद में इस ग्रंथ के निर्माण के बाद हमें वो सूरज की किरण दी है कि संयोग कर्म का है, वो कर्म से मुक्त होने की हमारी तैयारी, वही हमारी साधना की शुरुआत है, वही हमारा धर्म है। यानी कि आज के बाद यदि आपकी ये विचार शक्ति यदि सक्रिय हो रही है तो आपका सामायिक, आपके लिए ज्ञान, आपकी ये पूजा, आपकी ये भक्ति, आपकी सुबह की माला, आपकी तपस्या, आपकी त्याग की, दान की जो भी कोई वृत्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म को उजागर करने के लिए होगी। देर लगेगी लेकिन तैयारी करो। सूरज आने के लिए कवाड़ खोल दो, द्वार खोल दो, तैयार है। 5 बजे 7 बजे सूरज आ जाएगा आपके वहां, लेकिन आपको द्वार खोलना पड़ेगा। आपको मन से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाँ अब शुरू करना ही है। बहुत कुछ किया, बहुत भटके, अज्ञान के सहारे, ज्ञान खरीदने के सहारे, पता ही नहीं चला सूरज की किरण उतरी या ना उतरी। आज से हम तैयारी करते हैं और यहाँ ही हम ये लफ्ज बोलते हैं प्रभु की प्रसाद, प्रभु की कृपा के लिए। तिथय रामे पश्यन्तु, 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 गुरुवरा मे पश्यन्तु, गुरुवरा मे पश्यन्तु, गुरुवरा मे पश्यन्तु, गुरुवरा मे पश्यन्तु। इत्राख्यतम इच्छामि दुःखरो परा संयोग मूला। सब बोलो, संयोग मूला मेरा। संयोग यानी मिली हुई सब आपके आसपास की सामग्री, आपका पूरा देह, आपके आत्मा में छिपा हुआ पूरा कर्म, ये जो भी संयोग है उससे मुक्त होने की हमारी तैयारी जो है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम खोज है।
अभिधान राजेंद्र कोष का निर्माण एक सूरज की किरण है, दीपक की रोशनी है, फूलों की महक है। अब उसे हमको पाना है। हर आगम, हर ग्रंथ, हर ऋषि मुनि, हर बातें वो जीवन के लिए जंतरूत है, नृत्य है। लेकिन वो नृत्य का हमारा खुद का एक नया कदम होना चाहिए। वो नृत्य के लिए हमारी वो तैयारी चाहिए। सब कुछ तैयार है, हमारी तैयारी ही नहीं। हमारी पात्रता को हमें देखना है, हमारे अंदर छिपी हुई जो सत्यता है उसे खोजना है। तो संयोग बहुत सारे हैं, इसमें से एक संयोग को हम समझ लें, कर्म को, जो शुरुआत है, जो हर वक्त है, जो मोक्ष में नहीं जाएंगे तो पीछे ही रहने ही वाले हैं। चाहे तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहे ना रहे, लेकिन ये कर्म तो रहने वाला है। तुम्हारी गाड़ी बंगले, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ रहे ना रहे, ये तो रह नहीं वाला है। कर्म का संयोग जो है उसे समझने की कोशिश करें। कर्म का संयोग जो मिला है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसका पुरुषार्थ, उसका परिश्रम, उसका प्रयास करें। कर्म का संयोग जब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कैसे सफलता के नाते एक नई दिशा तक ले जाते हैं। हम क्या मानते हैं इस देह को, इस संसार को क्या मानते हैं? ये सब स्थायी है? आप बोलोगे नहीं, स्थायी नहीं है। तो इससे कोई स्थायी की साधना हो सकती है, इससे कोई शाश्वत मिल सकता है, खुशियां मिल सकती है। हम छोटी बात करते हैं, इस जीवन को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटी बात, गुस्सा कम कर सकते हैं, नॉर्मल बन सकते हैं, खाने पीने की बातों को लेके हम इससे मुक्त हो सकते हैं कि जाने दो ने, कितने बेचारे जीव अभी मर रहे, जूठा खा रहे, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख प्यास से तड़प रहे, मुझे खाना मिला है खा लेता हूँ। नॉर्मल बनने की प्रक्रिया, संयोग के साथ न जुड़ना, संयोग का आकर्षण न होना। संयोग है लेकिन आकर्षित होकर कर्म बंद नहीं करना। संयोग है, साथ में रहना है, जिम्मेदारी, लेकिन वो चीज को तोड़ के मरोड़ के परेशान नहीं होना है। लेकिन इस चीज को हमको समझना है, एक सिर्फ भोजन के विषय में हमारे डिमांड्स नहीं होने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है वो चलेगा, जितना भी है इतना चलेगा, जितना कम होगा इतना आनंदित। भोजन छोड़ने की अवस्था आती है तो उससे परम आनंद कोई नहीं। 5 शब्द में 6 भूल, ये तो फंसे। फिर सब पाव पणासो, तो सब भी गलत, पाव दो प है, वो आधा प भी नहीं बोला, सब पाव पणासो। मंगलाणम, मंगलाणम च सव्यसी, आदि बिंदी मंगलाणम च सव्यसिम, पढ़मम हवई, पढ़मम हवई मंगलम। इसमें 8-10 भूल आ गई। कि नौकर भी सही से नहीं आता है। अब अपन तो ऐसे सोचते थे, अपन तो हाँ अड़िया आता है ठीक लेंगे, अपन तो बोलते हैं। ये सबकी भ्रमणा है। मैं आगे जो जितने भी आपको सूत्र समझाऊंगा ना, इस सूत्र के अर्थ बताऊंगा। सव यानी क्या होता है? सब, मुर्दा, लाश, सव प्राकृत में। सब यानी सर्व। अब बताओ, सब बोलना कि सव बोलना? सब या सर्व यानी सब, सव नहीं। हाँ, तो ये जो गलतियां है ना, उसके हिसाब से हमें याद नहीं रहता। याददाश्त कम क्यों हुई? सूत्र को हमने गलत रटा, गलत बोला। तो हमारे 2 महाराज हैं, उनको मैंने बोला कि आपको कुछ भी हो, मुझे 10 गाथा 5 गाथा रोज की चाहिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम्हें जिस बच्चों के साथ बैठो, पढ़ाई करो, सो जाओ, एकाशना बियासना करो, जो भी करो, मुझे 10 गाथा चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। 10 गाथा नहीं हुई तो लेफ्ट राइट आपकी, सोने नहीं दूंगा। और शाम का 1000 गाथा का स्वाध्याय मुझे चाहिए। अब कभी भी मेरे साथ आके बैठो, उनकी पढ़ाई चलती होगी, मैं कुछ नहीं देखना। भीत के सामने बैठ के रोज, आज उनकी 3000, उनकी 2500 कंप्लीट क्लियर, आगे दौड़ो भागो। आपके पास वो 15,000 50,000 गाथा का स्टॉक होना ही चाहिए 10 साल के बाद। अब मजे की बात, उनने खाली एक ही बात ऐसी चोट लगे ऐसी बताई ना, और अभी तक मेरे ज्ञान में है, और वो बातों से मेरा उपकार हो गया, उस बातों से मेरी शक्ति बढ़ गई। कोई मंत्र नहीं, एक ही बात। आप 12वीं पढ़े और 12 सूत्र भी नहीं आते, यानी सब निष्फल। गजब, 12वीं कक्षा तक पढ़ लिया और 12वां सूत्र भी नहीं आया। मेरे मन में अभी ताकत जग गई, कुछ भी हो। मैंने गांठ बांध दी, संकल्प अर्जुन की तरह चोटी बांध दी। इसी पाठशाला में मैं सबको पढ़ाऊंगा, सबको, और सब विषय में मैं ही फर्स्ट आऊंगा, कहीं पीछे नहीं रहूंगा। अब मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसी तैयारी करूंगा। फिर तैयारी शुरू की, 11 बजे तक पढ़ना, 3:30 बजे उठ के प्रतिदिन करना,
और 5 बजे वापस पढ़ने बैठ जाना। ये सिलसिला चला 4 साल का। घर पर 6 महीने में 10 दिन जाने की छूट मिलती थी, हालांकि घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वो लोगों आ जाए यार, वो कब आ रहा है, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं चलेगा, अब तो कर्नल बन के ही रहूँगा, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। इतनी मज़ा आ गई, इतनी खुशी आ गई, जन्नाट बंद, स्वाध्याय चला। स्वाध्याय चलते 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 उनने 1 साल के बाद दूसरे साल में जब परिश्रम कराने जो युवा जाते हैं ना, तो वहाँ से जो जा रहे थे 400 से, उसमें 100 टीम थी, 100 टीम टोटल, इसमें 5 वीआईपी टीम थी। उसमें मुझे तीसरे नंबर पे डाल दिया उन्होंने कि तीसरे जो 600 संघों का घर है वहाँ तुम्हें जाना है परिश्रम कराने। 50 लड़कों की ट्रेनिंग मुझे अंडर में दे दी कि तुम्हें तैयार करना है। फिर पूरी पाठशाला, हम 50 लड़के थे, कि पूरा हैंडलिंग तुमको करना है, फिर संभालना। 1 महीने तक संभाला मैंने, वो भोजनशाला, मंदिर ने, पढ़ाई ने, सबके रिकॉर्ड ने। मैंने बोला इसमें मेरी पढ़ाई नहीं होगी गुरुजी, मुझे माफ़ करो, मुझे पढ़ने को और कुछ नहीं। पढ़ने की शुरुआत की तो दिन भर के 4 सब्जेक्ट पढ़ाना और 3 सब्जेक्ट मेरे पढ़ना, 13 घंटे तो फाइनल पढ़ना, कुछ भी हो जाए। अब ये तैयारी हुई, खुशी मिल गई। एक ही छोटी बात, 12वीं तक पढ़े और 12 सूत्र नहीं आते। यही बात आपके लिए, 50 साल की उम्र हुई और 50 गाथा का भी स्टॉक नहीं। उम्र हुई उसके हिसाब से तो सूत्र कर लो। कुमारपाल ने 55 के बाद किया, कुमारपाल महाराजा ने। आम राजा जो बप्पा भट्टी सूरी ने प्रतिबोध किया, उनने अपने जीवन के 55 के बाद ही किया। पेथड़ मंत्री धर्म के अनुष्ठान की आराधना तो आई, लेकिन 25, 30, 40 साल तक कुछ नहीं था। जब पता चला परिग्रह परिमाण व्रत लिया, फिर आगे बढ़े वो। तो ये सब जो है हमारे आदर्श, ये इतनी पढ़ाई, इतने आगे बढ़े। मैं बापू महाराज के साथ सेवा में था, हेमरत्न विजय जी ना, यहाँ ना आने का कारण उनके साथ मैं कंप्लीटली 12 साल उनकी सेवा में रहा। उनकी उम्र 85-90 साल की उम्र में देवलोक हुए। तो सीधी बात है, उनकी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, इतने लंबे विहार भी नहीं होते, तो गुरु महाराज के पास रहना कब हुआ मेरा। और सीधी बात है, गुरु महाराज को तो लंबे विहार, सब जगह जाना करना। अब उनको यहाँ से भी यहाँ ले जाना पड़े तो मुझे हाथ पकड़ के ले जाना, उनके कपड़े भी पकड़े तो मुझे संभाल लेना था। तो मैं पिक्चर में कहीं आया ही नहीं। 1.5 महीना व्याख्यान खत्म हुआ, हमारी पढ़ाई हम शुरू कर गए। तो उनके 85 साल की उम्र में उनको मैंने बोला कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या काम है पूरे दिन अपने को, आंख चल रही, हाथ चल रहे, पैर चल रहे, अपन को याद नहीं रहेगा, चलेगा, अपन ट्राई तो करो। तो मिथ्यात्व की सजाएं आती है जो राजू को उसके पंचम भाग में है, उसकी पूरी गाथा उनने 85 साल की उम्र में की। एक है आपका इतना बड़ा उपकार, वो मुझे कहे मेरे बाप जी आपका उपकार, कि मैंने दीक्षा के बाद अभी लास्ट में 20 साल में कुछ किया नहीं है नया, आपने मुझे लिख के कराया। 1 महीने में 1 घंटे तक लिखना और 1 महीने के बाद 5 गाथा हुई। 1 घंटे में 10 गाथा करनी या 10 घंटे पढ़ाई करके 10 गाथा करनी, 2 में ज़्यादा कर्म का क्षय निर्जरा किस में होती है? 1 घंटे में, 10 घंटे में? 10 घंटे में, क्योंकि ज़्यादा समय तुमने वो मन इंक्लूडिंग किया, वहाँ अब बैठो। अब 85 साल की उम्र में उनकी हुई गाथा है, यानी कि मन यदि तैयार होता है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं ये कह रहा था कि ये सूत्र जो है वो करने के लिए आंतरिक चेतना को जोड़ना पड़ेगा, आपकी खुद की एक तैयारी चाहिए। मैं आपको यहाँ सूत्र कराऊंगा, सूत्र बताऊंगा, सूत्र में जो भी भेद है वो भी बताऊंगा, सूत्र के रहस्य के बताऊंगा, लेकिन आपको भी वो वापस मेहनत करनी है। तो आज हम नमस्कार महामंत्र मैं बोलूँ, उसके बाद आप बोलना, फिर लाइन सर हम सूत्र लेते रहेंगे। कल से यहाँ बोर्ड लगा देना है अनूप जी, और वो बोर्ड में आपको मैं सब बता दूंगा क्या है। अपन पाठशाला में बैठे, आप समझ लो, गहराई तक जाएगा आपका सामायिक चेतवंदन तो हो जाएगा अर्थ के साथ, उसके आगे भी हाँ मेरे साथ बोलना है, निकाल दो। नमो अरिहंताणम। इस वक्त पर इधर आपको कहेंगे कि भैया फुटपाथ पर जो जूठा पड़ा है, जो बासी पड़ा है, जो 2 दिन पहले का पड़ा है वो आप खा लो, तो आप नहीं खाओगे। क्यों? लेकिन आपका जीवन जानवरों की दुनिया में चला गया, आप बैल बन गए हो, कुत्ते बन गए हो, और फिर यहाँ भोजन पड़ा है और आपको पसंद है। भूख के विषय ने, भोजन के विषय ने कुछ देखा नहीं, सब कुछ ले लिया, उठा लिया, आ जाओ। ज्ञानियों ने यह बात बताई कि यहाँ तुम जो भोजन कर रहे हो वो तुम्हारे आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे आत्मा के लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे आत्मा के लिए ज्ञान अमृत का भोजन था, तुम्हारे आत्मा के लिए श्रद्धा और सदाचार का भोजन था, वो हम भूल गए। और जो भोजन के पीछे हम पड़े वो तो जानवर भी पड़े थे। आगे जाके वो भोजन के संस्कार रहे तो वो भोजन यहाँ का जूठा गंदा नालियों का वो भी हम
जानवर की दुनिया में भी करते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि तृप्ति क्या होती है। वो भोजन के लिए हम चारों ओर भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तक ये दुकान है, फैक्ट्री चालू रही भोजन करने की। हमने न तो कोई एकाग्र किए, न व्यासना, न तपस्या, न द्रव्य का परिमाण, न कम द्रव्य से रहना, न द्रव्य छोड़ना, कुछ भी नहीं, कोई मर्यादा नहीं, चलता रहा। पता भी नहीं चला 80 साल तक के भोजन को छोड़ना चाहिए। पता भी नहीं चला कि भोजन के प्रति आसक्ति है, उसे कंट्रोल करके मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ 2-4 द्रव्य से, 2-4 चीजों से, तो वही मैं मैनेज करूँ। ट्राई तो करो कि हमारी मेंटालिटी और हमारी फिजिकल बॉडी वो क्या मैनेज हो रही है। ट्राई तो करो कि हमारे विचारों में क्या है और विचार के बाद हमारा शरीर क्या करना है। शरीर हर वक्त नहीं मांग रहा है, वो हम दे रहे हैं, इसके लिए वो ले रहा है। शरीर का धर्म क्या है? दिन प्रतिदिन गलना, खत्म होगा। हमने मान लिया कि इसको संभाल के रखे, संभालो, लेकिन आपका खाना, आपका भोजन, आपकी भोजन प्रति की चीज वो शौक का विषय बन जाता है या फिर जरूरियात का विषय बनता है? आपका भोजन वो शौक है कि आपकी जरूरियात है? शौक राजाओं के भी पूरे नहीं होते, शौक राजा महाराजा बनने के बाद भी खत्म नहीं होते। और यदि जरूरियात है तो आप फकीर संत हो, नो प्रॉब्लम। आप अपने मन को तलाशो और देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर संजोग की शुरुआत हम करते हैं अभिज्ञान राजन कोश के। अगले भाव में धर्म करेंगे, इस भाव में करने का कोई काम नहीं, अगले भाव में करना है। इधर क्या फर्क पड़ रहा है? अभी इस भाव में नहीं किया तो अगला भाव आने वाला है ना। रिवर्स साइकोलॉजी बोलो आप, अगला किसी ने देखा है? कह लियो, सीधी लाइन आ गई। मेरे को जो बोलना था, जो आपको समझ नहीं पड़ रही थी, मैंने उल्टी ज्ञान की तो आपको सब समझ पड़ गया। नहीं बाप जी के ये भाव तो वापिस कहाँ मिलेगा, इस भाव में करना है। अरे तो करो ना, क्यों कर रहे हो? छोड़ दो सब कुछ, करो ही मत। आपको जागृति होनी चाहिए, आपको वो मन आपका तैयार होना चाहिए कि क्या वास्तविक स्थिति ये है। दुर्लभ है मानव भोग, दुर्लभ है ये चेतना, दुर्लभ है ये सब संयोग। ये संयोग मिला है पुण्य की वजह से, तो क्या संयोग दुख के लिए मिले हैं? ये नए दुख पाने के लिए है? इस देह को, इस मन को, इस कर्म को, इस जीवन को क्या बार बार दुर्गति के लिए ही प्रवृत्तिमान रखना? बार बार यही परिस्थिति में हमको जुटना है? तो फिर परिवर्तन कब होगा? कर्मों का परिवर्तन करना ही नहीं, आपके हाथ में भी नहीं। आपने कुछ करना भी चाहा तो वर्तमान में इतने शीघ्र होने वाले भी नहीं है। कर्म का परिवर्तन करना, इससे अच्छा स्वभाव का परिवर्तन करना, विचारों का परिवर्तन करना। आप नहीं चाहोगे तो भी फास्ट आपका परिवर्तन हो जाएगा। स्वभाव परिवर्तन से कर्मों तुरंत ही परिवर्तन हो जाते हैं। अंधेरे को भगाने के लिए लंबा चौड़ा हजारों सालों का अंधेरा, दूसरे 2-5 किलोमीटर में बसा हुआ अंधेरा, तो सूरज की एक किरण आती है, चलो आज 100 ग्राम अंधेरा खत्म हुआ, आज 200 मीटर का, आज 500 मीटर का, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, एक ही साथ में सब खत्म। आधा आधा होता है क्या? तुरंत ही खत्म हो गया। ऐसे परिवर्तन लाना है, आज थोड़ा लाएंगे, कल थोड़ा लाएंगे। अरे भाई, करना ही है तो फिर पीछे क्यों रहना? सेंचुरी मारने वाला कभी बॉर्डर में नहीं रहता। क्रिकेट मैच में जिसने भी सेंचुरी लगाई वो देखो, उन्होंने क्रिस छोड़ दिए, क्रिस छोड़ी है तो ही सिक्सर लगी है, तो ही सेंचुरी लगी है। क्रिस में रहा हुआ आदमी वो कोई सेंचुरी मार सकता है? वो ठीक है 2, 4, 10, 15 रन या 50 रन, 60 रन में खत्म। वो भी धीरे धीरे। फास्टर कौन है? क्रिस को छोड़ा वो, उसका लक्ष्य बन गया है तो कोई भी हिसाब से मुझे सेंचुरी खत्म करनी, परिवर्तन लाना है, सडनली फास्ट टू बी कंटिन्यू। मुझे परिवर्तन लाना ही है, संभावना है, छुपी हुई है, मैं करूंगा, क्यों नहीं? अब करने की शुरुआत हो गई, और शुरुआत हो गई तो रॉयल नेचर, स्वभाव में परिवर्तन आ गया। न कोई किसी की उथली, न कोई गलत सोच, न कोई गलत व्यवहार। आपको भगवान बनते हुए कौन रोक सकता है? दुख के शायद संयोग आ जाए, दुख की परिस्थिति का निमित्त हो जाए, लेकिन आपको दुखी कौन कर सकता है? कोई नहीं। दुख तो प्रभु महावीर को आए, साध्वी चंदना यानी चंदन बाला को भी आए, दुख तो आए हमारे सिपा मैया को भी आए, बहुत सारे दुख तो हमारे यहाँ श्रमण परंपराओं में अवंती से कुमार मुनि, दक्ष कुमार मुनि, और दुख को भी सहन किया और पकड़ भी लिया।
स्वयं भगवान ने जन्म लिया, उस रात्रि में बहुत देवी देवियाँ स्वर्ग से आते जाते बहुत ही आकुल व्याकुल हो गए। वैसे ही मालूम ही नहीं होते कि जैसे अव्यक्त कोलाहल, यानी कि बहुत से लोग एक साथ बोलते हैं तब कितना आवाज़ आ जाता है। तो परमात्मा महावीर देव का जन्म हुआ उस दिन रात्रि को, मध्य को, सब देवी देवता, ट्रैफिक जाम चारों ओर, आवाज़ आवाज़। महावीर स्वयं का जन्म हुआ उस तीन लोकों में उद्योत हुआ, नरक में भी उद्योग हुआ और आकाश में देव धुंदुभी बजी। नरक के जीवों को क्षण भर के लिए साता रही, आनंद रहा। भगवान का अतिशय नारकी के जीवों को भी मुहूर्त मात्र भी साता होती है। परमात्मा का जन्म उन लोगों ने देखा भी नहीं नरक के जीवों, तो भी सातवीं नरक है। नारक का भी मोदन देश कल्याण परवेशु। परमात्मा का कल्याणक, पांचों कल्याणक की इतनी विशेषता है कि इस आत्मा में इतना सामर्थ्य है कि सातवीं नरक तक के जीवों को भी क्षण भर में, जहाँ पर नितांत 33 सागरोपम तक एक पल भी शांति नहीं है, मार कूट कापा कापी झलाना सब कुछ परेशानियां से उनको देह को परेशान करते ही रहते। और वहाँ पर देह कभी भी मरता नहीं है, देह का विनाश होता नहीं है। वहाँ पर वो पारा जैसा, मर्क्यूरी जैसा शरीर होता है, वापस मिक्स हो जाता है, वापस छूटता है, वापस मिक्स होता है। तो कहने का मतलब कि ऐसे यातनाओं में भी प्रभु महावीर का कल्याण उनके लिए एक क्षण का भी आनंद होता है, वो खुश हो जाते हैं। एक आत्मा ने जन्म लिया तो इतना कैसा पुण्य लेके आया, वो माता कैसे रत्न को जन्म दिया, वो माता ने ऐसे कैसे भाव किए, उनका भी पुण्य ऐसा कैसा कि उनके कोख से रत्न जन्मा। और इनके पीछे इतिहास अमर हो गया। त्रिशला माता, क्षत्रिय कुंड सिद्धार्थ महाराजा, और इनके पीछे जगत के सर्व जीवों को, नारक के जीव जिसने देखा नहीं है उसको भी इतना आनंद। तो इनका जन्म महामंगलकारी हुआ, सबके लिए आनंद हुआ। तो वहाँ पर जीवों को जो छेदन भेदन होता था वो बंद हुआ। और 56 देव कुमारी सूर्य का द्वारा परमात्मा का जन्मोत्सव होता है। आसन चलायमान हुआ इंद्र सिंहासन का, अवधि ज्ञान से देखा परमात्मा का जन्म हुआ है। गजदंत पर्वत से नीचे निवास करने वाले भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, तयोधरा, विचित्रा, पुष्पमाला, आनंदिता, 8 दीप कुमारी का त्रिशला माता के पास आकर भगवान और भगवान की माता को नमस्कार कर कर ईशान कोण में स्तुति कर्म बनाकर, योजन प्रमाण भूमि संपर्तक वायु से साफ कर कर, कांटे कंकरे दूर कर कर सुगंधित जल छंटकाव किया। और ऊर्ध्वलोक में सुमेरु पर्वत के नंदन पर्वत पर कूटपे वाली मेघंकरा, सुमेघा, मेघवती, मेघमाली, सुवत्सा, विश्वामित्रा, वारिसेना और बलाहिका 8 दीप कुमारी का वहां कर प्रभु का अभिषेक, माता को नमस्कार करके स्तुति का सुगंध जल सहित पुष्प वर्षा की। फिर रुचक पर्वत की 8 रुचक पर्वत वाली नंदोतरा, नंदा, आनंदा, नंदीवर्धना, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, इन दीप कुमारी का भगवान की माता को नमस्कार करके फिर समूह गीत गाती है। फिर रुचक पर्वत के दक्षिण ओर के समाहारा, सुब्रता, सुप्रतिबद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चंद्रगुप्ता, वसुंधरा, ये 8 दीप कुमारी का वो परमात्मा भगवान के आगे गीत गा नाटक करती है स्नान कराने के बाद। और रुचक पर्वत की इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, इकनासा, नवमालिका, भद्रा और सीता 8 कुमारी का भगवान के सामने पंख हिला रहे और हाथों में पवन डाल रहे। और अंबुजा, उत्तर पर्वत की अलम्बुजा, मतिकेशी, पुंडरीका, वारुणी, हसा, शरप्रभा, श्री, रीम 8 दीप कुमारिकाओं ने वहाँ पर भगवान को भगवान का हाथ में चामर डुलाती हुई, चामर करती है। रुचक की विदिशाओं में रहने वाली विचित्रा, चित्रकनका, तारा, सौमंदनी और 4 दीप कुमारी का जाकर भगवान की माता को वह हाथ में दीपक लेकर खड़ी है। और विदिशाओं में रूपासिका, सुरूपा और रूपिकावती, इन चारों को अंगुल प्रमाण में वैडूर्य रत्न की यानी कि भूमि का खड्डा खोद के वो नालिका यानी चौखुंड चबूतरा बनाया और वहाँ पर दर्भ बोया। ऐसे स्तुति का कर्म अलग करके पूर्व दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा 3 स्थानक पर करली गुरु बनाया। सिंहासन रखे, दक्षिण दिशा पे करली गुरु भगवान का, भगवान की माता का सिंहासन बिठाया। शुभ कार्य पर बैठी सुगंधी तेलों से मर्दन किया। फिर पूर्व दिशा में करली गुरु लेकर जाकर सिंहासन पर बिठाया और चंदन का लेपन किया। उत्तर दिशा में करली गुरु सिंहासन पर बैठा, अरणिकाष्ठी अग्नि प्रज्वलित किया, चंदन काष्ठ पुष्टि किया, होम किया और वो रक्षा पुटली भगवान की बांधी और बांध कर हे भगवान पर्वत आयुर्भव ऐसा आशीष देके 2 मणिमय गोले खिलाने के लिए 2 मणिमय ऐसे बॉल वो रख के वहां पर गए और पलयंक बांधकर गीत गान गा के गए। प्रत्येक दीप कुमारी का इंद्र द्वारा या दीप कुमारी का स्तुति कर्म खत्म हुआ और वहां से अब इंद्र महाराजा ले रहा है तो वह हरिणी गमिश को आदेश किया और चंडा वगैरह 4 प्रकार की जो चाल है उनको लेके वो स्पीड से गए और गर्भपात ट्रांसफर किया। ट्रांसफर तो हो गया था, फिर उसके बाद उनको जन्माभिषेक के लिए मेरू पर्वत पर ले जाते इंद्र महाराजा। उनकी रिद्धि समृद्धि क्या होगी? 32 लाख विमान के अधिपति, 64 इंद्र में एक इंद्र की बात है, 32 लाख 32 लैक्स 32 लाख विमान। एक विमान जो होता है
ये शायद 40-50-100 किलोमीटर से भी बड़ा। योजन की बात करने जाए तो लंबा चौड़ा होगा। एक एक विमान में 100-100 किलोमीटर के विमान में सोने के खंभे, इसमें हीरे मोतियों की मालाएं, उसमें ज़बरदस्त उनके पास रहन सहन के कॉस्टली सब चीज़ें, बहुत ही महंगी अमूल्यवान चीज़ें। इस पृथ्वी के धन को यदि इकट्ठा किया जाए और वो इंद्र महाराजा के पैर के जो भी शूज़ है, मोजड़ी जिसे कहते हैं, उसका एक रत्न निकाले और इधर पृथ्वी का धन निकाले तो भी इसके टक्कर पे नहीं। इतने महामूल्यवान ऐसे इंद्र महाराजा के धन संपत्ति और रत्न थे। और ये सब होने के बाद इंद्र महाराजा एक दो नहीं 64, एक इंद्र के 64 इंद्र, ऐसे एक इंद्र के 32 लाख विमान, और 32 लाख विमान के बाद 32 लाख विमान के बाद ये जो भी परंपराएं चली उसमें परमात्मा के अभिषेक के, मैं आपको वो हाइट बता रहा हूँ कि इतना सारा सुख होने के बाद वो परमात्मा के सामने ऋषभ बनने का तैयार हो रहा है। परमात्मा मैं जानवर हूँ, ऋषभ मंगल है, मुझे ऋषभ की तरह अभिषेक। परमात्मा आपके आगे पीछे में चामर बीजूंगा, परमात्मा आपको लेके मैं ही बैठूंगा। बहुत सारे लोगों को ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान मेरे भगवान के नाते मेरा ही कर्तव्य होता है। अब जब माता ने बच्चे को किसी ताई को दे दिया, किसी संभालने वाली दूसरी को, औरत को, वो कैसे संभालेगी और माता कैसे संभालेगी? प्रेम किसे कहते हैं? जहाँ अपना पर जुड़ा होता है, जहाँ कष्ट भी आनंददायक होता है। इंद्र महाराजा 2 चामर लेते हैं, सिंहासन लेते हैं, ऋषभ श्रृंग करी नवर आवे। परमात्मा खुद बलद की तरह, परमात्मा आपका अभिषेक मैं करूंगा, और नाचते गाते हुए खुशी से मेरू पर्वत पर ले जाते हैं। और मेरू पर्वत पर परमात्मा का अभिषेक, परमात्मा को लेके बैठते हैं। और परमात्मा को लेके बैठने के बाद बात ये आती है कि परमात्मा के पीछे यदि इतना कॉन्सेप्ट इनका हो, जब भी गर्भ में आते हैं और पता चला तब तुरंत ही नमुत्थूर्णम, मस्तक झुका दिया जमीन पर। क्यों? 3 लोक के नाथ देवादिदेव, ऐसे परमात्मा का मुझे भक्ति का भाव मिला, परमात्मा की आराधना का मुझे योग मिला, उसका उत्तराधिकारी मैं हो सकता हूँ, मेरे लिए कर्तव्य है, मैं झूम क्या करूँगा, आनंदित से कहूँगा। ये एक पिक्चर था इंद्र महाराजा का हाइट का, और उनने भक्ति की पूर्ण भाव से इसको लेके आपके सामने परमात्मा के लिए कौन सा अभिगम है। परमात्मा के कलश के अभिषेक में कलश भी आपका है, दूध भी आपका है, आपका मस्तक भी जमीन तक जाता है, नमोत्थुरम भी आता है। भक्ति के लिए आपके लिए नौछावर करने के लिए कुछ है। सोचने जाए तो ये परमात्मा ऐसे आमंत्रित देने से आते नहीं है, विशाल मन खड़ा करना पड़ता है, जिसका नाम निर्मोह अवस्था है। और वो निर्मोह अवस्था के नाते वो वितरागी जो बनना चाहता है उसका कॉम्बिनेशन हो गया, राग का क्षय हो गया। वो वितरागी है, वितरागी और रागी, उसका कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? वितरागी के पास वितरागी बनना है, इसके लिए वो पूरा कॉम्प्रोमाइज, पूरा सेटिंग हो गया, भाई तुझे मेरे मार्ग पे चलना है, मैं तेरे साथ में। तो व्यक्ति ने यानी कि जीव ने यदि कुछ भी त्याग किया है तो वो मोह का त्याग होता ही है। कोई राग दशा छुट्टी है तभी ही कुछ त्याग किया है ना। अब इंद्र महाराजा 64 इंद्र, 32 लाख विमान, इतने सामानिक करोड़ों देव, लोकपालिक देव, इतने उनकी प्रसदा कटकते देव, इतना सारा होने के बावजूद चारों ओर अपनी आज्ञा कर सकते। और ये देव जिसकी वो सेवा कर रहे, यानी कि इंद्र महाराजा के अंडर में इतने सारे देव होने के बावजूद भी उनने कोई भी काम प्रभु के नाम का किसी को दिया नहीं। आपको कभी भी कोई भी ऑर्डर करना हो ना, तो धर्म के नाम का कभी मत करना, संसार में तो पाप है ही। धर्म के नाम का कभी ऑर्डर नहीं करना, ये कर लो वो कर लो। जहाँ अपन खुद ही अंदर झाड़ू निकालेंगे परमात्मा के दरबार में, नीच गोत्र बंद, कभी भी कोई हल्के कुल में जन्म नहीं होगा। हर विधान बताए कि परमात्मा को पुष्प चढ़ाने का क्या विधान, पुष्प चढ़ाने के बाद वो विधान के बाद क्या फलश्रुति, परमात्मा के अभिषेक में क्या विधान और उसकी फलश्रुति। परमात्मा के सामने हमने जो भी दिया, एक एक अष्टप्रकारी पूजा का एक एक यदि हम कथानक की बात कहे और एक एक चीज को यदि हम सही ढंग से सोचे, तो शायद जिंदगी में हम परमात्मा के यहाँ खाली हाथ नहीं आएंगे। पूजा के कपड़े पहन के आ गए, आपको लगा पूजा हो गई। हमारी अज्ञानता कितनी है। हम संसार के 12 महीने में जितना भी खर्च हमारे लिए हो रहा है, घूमने का, कपड़े का, खाने पीने का, एक्स्ट्रा कोई भी खरीदने का जो भी खर्च हो रहा है, उसका 10% भी प्रभु के नाम का नहीं है, उसका भी 10% साल भर का। कॉन्सेप्ट सोचो कि परमात्मा के प्रति बहुमान नहीं होगा तो ये जीवन किसके पीछे यूं चला जा रहा है। और जिसके पीछे जा रहा है
उनमें आपके पूर्वजों और आपके पहले के जो भी पुरखों की पीढ़ी थी उनमें क्या मिला, क्या हुआ? बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन वही खटिया पे लेट गए और चले गए। किया क्या? आत्मा का कुछ नहीं हुआ, संसार का हुआ, लेकिन वो भी संसार पुण्य पे टिका है ना। पुण्य के बिना भी संसार कहाँ खड़ा रहता है? पुण्य के बिना भी अनुकूल सुविधा कहाँ रहती है? और पुण्य का यदि सबसे ज्यादा और बलवान कोई स्रोत हो, पुण्य की यदि कोई पावर हो, तो वो है प्रभु पूजा और जीव दया। दो चीजें, प्रभु पूजा और जीव दया, यानी कि हर जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। अब प्रभु पूजा हमने छोड़ दी, या तो की तो हमने सोचा कि पत्थरों से कोई लेना देना नहीं, पूजा भी की तो हमारे पास कोई मोमेंट, कोई पावर नहीं, और यहाँ भी आए तो हमने परमात्मा के सामने आकर खड़े रहे, हमें कोई भाव की प्राप्ति हुई नहीं। हमारा हृदय निष्ठुर, हृदय पत्थर बन गया। और पत्थर बनने की वजह यह थी कि जगत में सब लोग पत्थर वाले ही मिले, पत्थर वाले सब लोग मिले, और जितने पत्थर वाले मिले उनके जैसे हम हो गए। संसार के जो विचार थे वो विचार हमने ग्रहण कर लिए, धर्म के विचार ग्रहण करने की हमारी तैयारी ना रही। धर्म के विचार ग्रहण करते तो परिवर्तन होता। इंद्र महाराजा, इनका एक मोती 32 मन का होता है। कितना? 1 मन 20 किलो। कितना? अब सोचो कितनी अपार जाहो दलाली होगी। आपके पास क्या है? कुमारपाल जितना भी है, पेथड़ मंत्री जितना है, अबू संगी देदासा भामासा जितना है, तो कौन से नशे में घूम रहे हम? क्या दिखाना है, क्या अभिमान है? परमात्मा के दरबार में आना है, पैदल ही आना है, कभी भी गाड़ी लेकर नहीं आना चाहिए। बोला वो बोलते ना, एक एक डगलू भरे, एक एक टायर भरे। परमात्मा के दरबार में आने में आपने कदम उठाया, जैना है, आपकी तैयारी है, परम भक्त है, लोग देख रहे हैं, आपके पास उस प्रकार की पूजा का सामान है, आपको देखते हैं उसको पता चलेगा कैसा भक्त ये है। अब आप गाड़ी में आके चले गए, प्रतिकूलता है बात अलग है, लेकिन जब तक अनुकूलता है तो 1 किलोमीटर चल के ही आना चाहिए। अब गाड़ी दिखानी है, पूजा की झोड़ दिखानी है, पूजा के वस्त्र दिखाने हैं, पूजा की सामग्री दिखानी है। आपकी लड़की को आता है? आपको यूँ कि मैं आपको पूछूंगा आप खुश हो जाओगे? आपके लड़के लड़कियों को आता है, आपने नहीं सिखाया ना। कहने का मतलब आज आप कुछ भी करोगे, हमें भूल जाना, मंदिर को भूल जाना, आपके परिवार को तो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। तो परिवार का निर्माण आप नहीं करोगे। परिवार के निर्माण के लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ समझदारी नहीं है। ये दुनिया तो लूट लेगी चारों ओर से। इस दुनियादारी में सब कुछ इतना नेगेटिव चल रहा है ना, पता भी नहीं चलेगा वो आपके पास रहा नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्यों ऐसी तैयारी नहीं करते? आज हम 2 प्रतिक्रम के अर्थ शुरू करते हैं। उसकी पूर्व भूमिका द्रव्य और भाव अनुष्ठान की बनाई। मैं यहाँ से जो भी सूत्र दूँ, एक तो आपको सूत्र शुद्ध करने हैं। मैं आपको समझाऊंगा सूत्र शुद्धि, कौन से वर्ड्स क्लियर बोलने हैं, कहाँ जॉइंट है, कहाँ उसको दूर करने हैं। सूत्र और अर्थ दोनों चलेंगे। आपको यहाँ पर ही बैठे बैठे ही व्याख्यान चल रहा है, लेकिन पाठशाला चल रही है, आप समझ लेना। मैं कहूँ कि पाठशाला अच्छी चलनी चाहिए तो मैं ही शुरू करा दूँ ना आपको। तो यहाँ पर आपको कल से 2 प्रतिदिन की किताब लेके आना है। घर पे आप नहीं करोगे, पता है, घर पे नहीं करोगे और मज़ा भी नहीं आएगा। मैं यहाँ से आपको बुलाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है, याद नहीं रहे तो भी बोलना है। फिर आपको अच्छा लगे दूसरी फॉर्मूला तो आप लिख लिख के करना, लिख लिख के करना। मुझको कुछ भी आता नहीं था, अनपढ़ गवार पागल था 12वीं कक्षा तक। कितनी न कुछ लिखा पढ़ा, घर से तो कह रहे थे जाओ पाठशाला जाओ, नहीं गए। 12वीं कक्षा तक लोगस नहीं आता था। अब मन बन गया पढ़ाई करना है, कुछ करना तो है कि करे कुछ पढ़ाई वगैरह। मन में कुछ नहीं था, मन में इतना थोड़ा धर्म सीख ले बस, और कुछ नहीं। अब धर्म की तो कोई बात थी नहीं, घर में करते थे, दादी ने दूसरे ने सब, पापा कोई नहीं, मम्मी करते थोड़ी बस। तो इन परिस्थितियों में अब धर्म कहाँ से आए? और न तो कोई ऐसा माहौल। 5 महाराज साहब रेगुलर वेरने आना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपात्र दान से मैं यहाँ हूँ, मुझको ये पता चल गया। कभी एक दिन खाली नहीं रहा कि महाराज साहब नहीं आए हो। और जब हम भी हम स्कूल से आते और खाने बैठते, और इसमें यदि सीधा फ्रेश ही होता खाना, तो सब चावल भी यदि किसी ने लिया हो तो पता चला किसने खाना खाया, तो बोलते कि महाराज साहब वेर के गए। तो महाराज साहब वेरे, उसके बाद ही दोपहर को बैठना। सुबह तो हम स्कूल में चले जाते। तो एक छोटा सा ये भाव था और कुछ नहीं था। आसपास में बहुत सारे उपासक थे, अहमदाबाद में जो खानपुर में अभी भी बहुत है। साधु साधु आपको कभी भी नीचे रुको तुरंत दिखने मिल जाए।
अब भगवान का इतना योग, सुपात्र दान, लेकिन धर्म की कोई बात नहीं। तो हम सब बच्चे, इस शिविरों का सबसे ज़्यादा भाव इसके लिए हुआ कि मेरा निर्माण वहाँ से हुआ। तो हम सब 12वीं के बाद के सब लोग खाली शिविर में सिर्फ और सिर्फ धमाल मस्ती और खाने पीने के लिए गए थे, खाने के लिए, कुछ नहीं, मजा करेंगे। 2 टाइम 3 टाइम खाना पीना है, क्रिकेट खिलाएंगे रात को और दूसरे गेम खिलाएंगे। व्याख्यान किसको सुनना था, महाराज साहब कौन, पूजा क्या, कुछ नहीं। 5-7 दिन में चेंज हो गया, 7 दिन में परिवर्तन आ गया। मूलभूत परिवर्तन आया तो मन बनाया कि 2 प्रतिबंध तो सीखना ही है। अब 2 प्रतिबंध सीखने की तैयारी की तो सोचा कि अभी घर पे रहेंगे तो वो दुकान पे बिठा देंगे। 12वीं के बाद हमारे, आपके यहाँ भी वही चल रहा है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। 10वीं शुरू हो नहीं कि चलो भाई वैकेशन में दुकान पे जाओ, 12वीं शुरू हुई कि दुकान में बैठ गए। अब 12वीं खत्म हुई, कॉलेज शुरू हो तो भी बिजनेस तो करना ही था, तो कोई भी दुकान पे सेटअप कर देते। तो ये प्रॉब्लम, तो मैंने बोला अभी 3 महीना दुकान में जाना, इससे अच्छा के 2-5 प्रतिबंध पढ़ ले, ऐसा करें। तो मैं पढ़ने के लिए वो तपोवन स्कूल में गए अपन। तो मैं गया अकेला, हम 3 लड़के गए, हम हमारे शिविर में से। तो पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर शेड्यूल सब टाइट, सुबह 5 से रात को 10 बजे तक। अब कोई 9 बजे के पहले तो कोई उठा नहीं, 5 बजे क्या उठना, तो परेशान हो गए 2 दिन में। तो मतलब अपन तो चलना है, इधर कोई रखना नहीं है। दिन भर एक दीवारी में बैठना, पूरे दिन घर में नहीं रहे तो चारों ओर धमाल मस्ती रहती, अब दीवारी में क्या बैठना। 10 घंटे तक पढ़ना। अब 10 घंटे पर पढ़ना, पागल हो जाए। दूसरे दिन बोला मैं तो चला, मुझे तो नहीं रहना। फिर महाराज साहब को बताया कि महाराज साहब मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, सब बच्चों के साथ रुकना मुझे नहीं जमता, और 2 दिन हम रुके, बहुत आनंद, मैं जा रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, खाना पीना रहना सोना पढ़ाई का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इतना जल्दी उठना पसंद नहीं है। टाइम सर तुम खेलने नहीं देते, सुबह 7 बजे तो बोला कि 8 बजे तक पूजा करके आ जाओ, 8:30 बजे तक नौकाशी करके आ जाओ, 12 बजे तक यहाँ एक ही जगह पर 3 सामग्री लेकर बैठ जाओ, 12 से 2 बजे तक के खाना पीना सोना सब निपटा दो, खेलना सब कुछ आपका, 2 से 5 वापिस 5:30 पढ़ना, 5:30 से 6 नाश्ता करो, 6:30 बजे मंदिर में जाओ, 7 बजे पढ़ने बैठो, 10:30 बजे पढ़ो। ये सब क्या है, मरना है क्या, मेरे को ऐसा नहीं जमता है। तो क्या तुम्हें क्या करना है, मेरे इतना बंधन नहीं चाहिए। तो ठीक है मेरे पास रह जाओ। ओके डन। मैंने बोला देखो मार साहब मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे को जाना है, अब आप मुझे पकड़ के रखोगे बात गलत है, फिर ऐसा नहीं बोलना कि 1 महीना रुका कुछ नहीं पढ़ा। तो ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो वापस वो छोड़े थे, वहीं जाना था। तो मैं उपाश्रय में रहता, उनके पास उनके कोई नियम नहीं, बाकी रहना सब साथ में, नियम में नहीं, इतने टाइम आ जाओ, ये सामायिक करो, ऐसा कुछ नहीं। फिर पढ़ाई शुरू हुई। तो हमारे पंडित जी जो थे उसको आँख नहीं थी, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आपकी रुचि बढ़े इसके लिए। उसको आँख ही नहीं थी। 80 साल की उम्र, 15 साल की उम्र से उनने साधु भगवंतों को पढ़ाना शुरू किया था। 8 साल की उम्र के बाद उनने पढ़ाई की। उनके मन में ये भाव आया कि मैंने सम्यक ज्ञान नहीं पाया, इसके लिए मुझे आँख नहीं मिली ना, मेरी आंखों का दुरुपयोग हुआ, इसके लिए मुझे आँख नहीं मिली ना, ये जन्म मुझे अंधा क्यों मिला। उन्हें मन लगा दिया मुझे पढ़ना ही है। सामने पाठ देते याद करते, पाठ देते याद करते, इतनी पढ़ाई की 10 आचार्य महाराज बना दिए उनने। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतना मुख पाठ। आपको आंख है, उनको नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकते थे, आप पढ़ सकते हो। उनकी मेहनत थी, पूरी जिंदगी इतनी अच्छी गई, आनंददायक गई, सब सेवा वाले मिल गए। अभी साधु हमको पढ़ाने कोई भी आए, हम आपको बोले कि भाई इनको भोजन कराओ, इनको वहाँ छोड़ दो, तो आप तो तैयार, हाँ साहब कहाँ नहीं, पंडित जी की तो क्यों संभाले नहीं, साधु भगवान को पढ़ा रहे। तो उनने कलापूर्ण सूरी महाराज हो गए एक, इसमें कच्छी समाज में कलापूर्ण सूरी हो गए, उनको उनने पढ़ाया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं कहना चाहता हूँ आँख नहीं थी, पढ़ने के बाद मेरे जैसे दूसरे 200 लड़कों को पढ़ाया। कितने 25 साल उनने पाठशाला में दे दिया, तपोवन महसाणा वो सब कुछ। उसके बाद अब उनको आँख नहीं थी, उनकी सूत्र शुद्धि परफेक्ट। एक भी व्यक्ति एक छोटे भी शब्द की गलती करे तो ये क्या बोला। तो शाम को मैं पढ़ने गया उनके पास, मुझको बुलाया, अब देखते तो है नहीं, तो वो परख लेते 2 चीज़ से, बुलाते कुर्सी पे बैठते, ये सिर को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कौन है, फिर कान को पकड़ते हैं, फिर यूं करते हैं, हाँ ये तेज है, यूँ बोले, थोड़ी ऐसी मजाक करे। वो थे बुजुर्ग, हम थे बच्चे, तो भी बच्चे के साथ तो बुजुर्ग कैसे रह सकते। तो बैठाते और यूँ टक टक करते, ये दिमाग तेज है क्या, इनको जल्दी याद रह जाएगा, ऐसे मारे। अच्छा, सब उनसे डरते वापस, क्योंकि उनकी आवाज़ तेज। अब आई बारी मेरी, पंडित जी को मिलने तो जाना ही जाना पूरे दिन में, एक दिन तो मिलना पड़ेगा। तो बोले क्या पढ़ रहे हो पंडित जी,
कुछ नहीं आता। तो चलो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो उनने मुझे लोगस दिया। लोगस दिया तो बोला कि कितना पढ़े लिखे हो, क्या है? मैंने बोला 12वीं तक पढ़ा हूँ, अहमदाबाद से है स्कूल में। तो कि बहुत अच्छे होशियार हो तुम तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे उनने लोगस सूत्र दिया, लोगस उज्जो अगरे धम्म तित्थ यरे जिणे। अब अ नहीं आना चाहिए, य आना चाहिए। अ नहीं, यरे जिणे, ये वोकेबुलरी स्पष्ट ही बोलने की। हाँ, अब उनने सूत्र दिया। दूसरे दिन गया मैं, बोलोगे। अब 4 लाइन करते करते 6 घंटे हो गए मेरे, यूं ही 6 घंटे हो गए, गाथा ही याद नहीं रहे। मैंने बोला अपना काम नहीं, अपन बिजनेस करो, ये लफड़ा नहीं करना अपने को, हम तो चले। फिर शाम को बिठाया, लोग सा, लेकिन लोग गस डबल ग है, अकेला कहाँ है? लोग ग कितने हैं? 2 एक आधा है का। लोग गस उज्जो अगरे, उज्जो गरे नहीं बोलना, अ बोलना, उज्जो अगरे, उज्जो गरे बोलो, अने अ नहीं बोलो तो धम्म, धम्म नहीं बोलना, डबल म, धम्म, म पे बाहर देना थोड़ा, धम्म तित्थ, तो तीर्थ नहीं बोलना, तित्थ यरे जिणे, यह बोलना, य रे, धम्म तित्थ यरे जिणे। तो मैं तो एक शब्द में 3 भूल होने लगी। उनने बोला चलो नौकार बोलो, ये छोड़ो। मैंने बोला नौकार आता है, रोज बोलता हूँ, 12 सुबह 13 सुबह शाम को रोज बोलता हूँ। तो क्या बोलो, तो नमो री हंताण नमो सिद्धाण, अरे अरे रुको रुको, फिर से बोलो, नमो री हंताण, अरे रुको रुको, फिर से बोलो। नहीं यार पंडित जी, जो बोलता गया। तो कैसा है, देखो क्या लिखा है, नमो अरिहंताणम, और मैंने छोड़ दिया नमो अरिहंताण। क्या नमो अरि है कि नमो अरि है? मैंने तो क्या इतने साल तक तू गलत बोला, मैं तो फंसा। एक तो इधर बाहर था, ये नया बाहर घोड़ा गया। तो यार तो क्या आगे बोलो, चलो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम के नमो सिद्धाणम है, सिद्ध और ध साथ में है ना, सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, अ कहाँ गया? आयरियाणम, य था आय य, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, तो उ व और ज वो साथ में बोले, नमो उवजायाण, उवजायाण के उवजायाणम, नमो बना गया हीरा। तो अभी देखो किसान होशियार है, कोई छोटे बच्चे के हाथ में हीरा आ गया तो समझ लो कोई कुत्ते ने हीरा मुंह से पकड़ लिया तो। अच्छा बड़ा सा कोहिनूर हीरा जो करोड़ों रुपए का है, वो कई अनपढ़ गवार लोगों के हाथ में आ गया तो हीरा का मूल्य कम हुआ या ज़्यादा हुआ? हीरा का मूल्य कम होगा या नहीं होगा? परखने वाला सही नहीं है, इसके लिए उसके लिए कुछ फायदे कारक नहीं है। परख सही नहीं थी, इसके लिए कोई फायदा कारक नहीं है। फर्क सही होती तो फिर वो कभी भी उसके प्रति अनजान और इसके प्रति नज़र अंदाज कोई बेखबर नहीं रहता। अब बोलो, प्रतिक्रमण है वो हीरे जैसा है, सामायिक भी हीरे जैसा है, प्रभु भक्ति भी हीरे जैसी है। द्रव्य अनुष्ठान भाव अनुष्ठान दोनों का मूल्य तो है ही, लेकिन आपकी चाल कितनी फास्ट है, कितनी शीघ्र गति से आप पहुंच सकते हो। बोलो भाव अनुष्ठान के लिए हमारे पास कौन सा ज्ञान है? सदियों पुराना, रोज करना, नहीं करते हो तो उसकी बात ही छोड़ो, उसकी तो कोई यहाँ पर जगह ही नहीं है। जैन शासन में आप उपाश्रम में जगह मिल जाएगी, आप थोड़े पैसे खर्च करोगे तो बहुमान की जगह मिल जाएगी, और आगे बढ़ जाओगे तो आपके लिए कुर्सी भी मिल जाएगी कि आप बैठ जाओ, समाज वाले बिठा देंगे। लेकिन जैन शासन किसको संभालेगा? जैन शासन किसका मूल्य कर रहा है? द्रव्य का मूल्य ही नहीं है। पैसा तो त्याग ही करने का बोला था, त्याग कर, सर्व त्याग, पूरा देह त्याग करना, इस शरत पर संयम जीवन लेना। संसार तो त्याग किया, अपने परिवार को त्याग किया, पैसे को त्याग किया, अब तेरा कुछ भी नहीं है, देह भी तेरा नहीं है, तो तैयार हो जा तेरा आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए वो तैयार हो गए, दीक्षित बन गए, और दीक्षित के भावों में पूर्ण विकास शुरू हो गया। क्यों भाई? तो हम साधु न बन पाए, उसके पहली भूमिका क्या तैयार कर सकते हैं? तो द्रव्य अनुष्ठान करने वाला भी यदि द्रव्य का उपयोग नहीं कर रहा है सही ढंग से, द्रव्य अनुष्ठान सेवन करने वाला, द्रव्य अनुष्ठान में आराधक आत्मा, वो कोई भी प्रक्रिया कर रहा है धर्म की, तो उसमें भी वो सही ढंग से क्रिया नहीं कर रहा है। इसके लिए 33 आसाधना, 84 आसाधना बताइए। सामायिक की कितनी आसाधना? गुरु की कितनी आसाधना? जिन मंदिर की कितनी आसाधना? ये किसके लिए है सब?
साधना किसके लिए? अब देखो कितना बड़ा समाज धर्म में जुटने के बाद अज्ञानी है। 10 मन्ना 10 वचन 12 का है ना, 32 दोष। गुरु ने 33 आसाधना, जिन मंदिर की 84 आसाधना। मंदिर में जाने के पहले पता ही नहीं है कि पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है। सामायिक करते वक्त पता ही नहीं है कि सामायिक फलीभूत होगा या नहीं होगा। गुरु के पास बैठने के बाद पता ही नहीं है कि गुरु के पास कैसे आचरण, कैसे व्यवहार, कैसे बहुमान रखना चाहिए। गुरु की परिभाषा ही पता नहीं है। दे के गुरु मिल गए, धर्म के गुरु नहीं मिले। अब ये आसाधना किसके लिए थी? आप अच्छी द्रव्य क्रिया करो इसके लिए। भाव क्रिया की तो बात बहुत दूर है। हाँ, 1 मिनट में जाना है ना जिस स्पीड से, वो मन के भाव तो बहुत दूर है। अब द्रव्य क्रिया के अनुष्ठान में जो जुड़े उनकी पूर्व शर्त ये थी कि डिसिप्लिन होना चाहिए। अब जैना के बिना अहिंसा, बिना करुणा, बिना अनुबंध, बिना पावरफुल एंगल, बिना मुनाफा, पॉजिटिव थिंकिंग के बिना जुड़ गया। द्रव्य अनुष्ठान में मन का दुरुपयोग हुआ। तुमने प्रतिबंध ढंग से नहीं किया, तुम ऐसे करते हो, तुमने ये क्यों किया? दोष दृष्टि, यानी क्रिया यदि भाव सबर नहीं हुई, क्रिया यदि ज्ञान के बिना ही हुई, क्रिया यदि करने के साथ आत्मा का बल नहीं रहा, तो वो क्रिया का रिएक्शन, वो क्रिया का दर्द ऐसा चिखा, ऐसा उठेगा, ऐसा चिल्लाएगा जो सामने वाले को गलत ही देखेगा, सामने वाले की निंदा ही करेगा। हमने अभी तक सब अध्यात्म के ऊपर की बात सुनी, सब 1.5 महीने वाले थे इसके लिए। अभी अध्यात्म की गहराई तक अब जाएंगे। मन को निकालेंगे, मन के पूरे विचारों को, कि क्या क्रिया करने के बाद किसी के सामने दृष्टि हो रही है कि अपने आप दृष्टि हो रही है। क्रिया के अनुष्ठान के बाद कोई गलत लग रहा है कि अभी हमारी गलतियां बहुत दूर करने की हमारी तैयारी है। बोलो, पता ही नहीं, सब चलता रहता है कितने सालों से। द्रव्य अनुष्ठान छोटा सा, वो यदि आचरते हैं तो कदाच शायद हम 1000 कदम चल सकते हैं, लेकिन 1001 कदम पर मंजिल होगी तो भी वापस आ जाएंगे। 1000 कदम के बाद 1001 कदम पर मंजिल खड़ी है, वहाँ द्वार पर आ चुके हैं, फिर वापस आ जाएगा। क्यों? मेहनत तो हुई, लेकिन पूरी मेहनत आत्मा के लिए नहीं हुई। धर्म तो किया, लेकिन संसार को समाप्त करने के लिए, यानी कि कर्म को समाप्त करने के लिए, मन को समाधान में लाने के लिए, मन को शांत प्रशांत करने के लिए, मन में उठे विचारों को परमात्मा के चरणों में रखने के लिए ऐसी कोई हमारी अनुष्ठान की आराधना नहीं बनी। सब दौड़े, हम करेंगे, हम करेंगे, सब मन के बिना। मन भी जुड़ा तो शायद द्रव्य अनुष्ठान के लिए, संसार के लिए, यानी कि वास्तविक स्थिति निर्मित नहीं हुई। तो द्रव्य क्रिया के कितने आयाम हैं? बहुत सारे। तो द्रव्य क्रिया में आसाधना कितनी है? बहुत सारी। भाव में तो कोई आसाधना ही नहीं है, क्योंकि भाव अनुष्ठान सम्यक दर्शन वाला है, भाव अनुष्ठान मोक्ष वाला है। अब आसाधना तो है ही नहीं भाव अनुष्ठान में। मन आधारित आपने आराधना की तो, लेकिन वो मन आधारित आराधना करने के लिए उसके पहले ये पूर्ण रूप से ज्ञान को ऐसा प्राप्त करना है जो संसार के पाप की क्रियाएं छूट जाए, संसार के पाप के विचार छूट जाए। तो ये छोटी बात समझ के कोई ऐसा सोचेगा कि द्रव्य क्रियाओं से, द्रव्य अनुष्ठान का बल जितना नहीं है इतना भाव अनुष्ठान का है। गुरु महाराज ने बोला तो हम भाव अनुष्ठान में स्थिर हो जाते हैं, हमको कोई क्रिया नहीं करनी। ऐसी बात सुन के किसी को ऐसा लगेगा क्रिया ना करनी, भाव अनुष्ठान बनवान है तो इसके साथ यही जवाब है कि भाव अनुष्ठान जितना बलवान है ना, तो भाव अनुष्ठान में संसार के विचार भी छूट जाते हैं, संसार में रहन सहन भी छूट जाता है। अब करो भाव अनुष्ठान। क्रिया अनुष्ठान नहीं करनी है जिसको, मेरी इस बात को पकड़ के ऐसा सोचेगा कि गुरुजी ने ना बोला है क्रिया करने का लिए, और क्रिया न करें, हम भाव अनुष्ठान में स्थिर रह जाएंगे। मैं यही कहता हूँ क्रिया मत करना, आपकी इच्छा है वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ दूसरी शर्त भी ये है, संसार में 18 पाप को भी द्रव्य से भाव से त्याग कर देना। धर्म की क्रिया नहीं करना, पाप की क्रिया नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं, धर्म की क्रिया नहीं करनी है, भाव अनुष्ठान के लिए मन से ही धर्म करेंगे। लेकिन संसार में तो जाना तो पड़ता है ना, दुकान तो करनी पड़ती है ना, पकाड़े आदि बैठना तो पड़ता है ना। मन हर वक्त कमजोर को ही पकड़ लेता है और अनुकूल हो वही पकड़ लेता है। हमारे मन में क्या पसंद है वो पकड़ लेता है, सही क्या है वो पसंद नहीं करता। हमें सही पसंद करना चाहिए कि सही को हम स्वीकारते हैं, और आमंत्रण देंगे तो आएगा, आमंत्रण के बिना कोई नहीं आता। आपने आमंत्रण दिया तो वो सहज नाचता गाता गुनगुनाता वो अनुष्ठान धर्मों में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आत्मा में बलवान अनुष्ठान स्थापित होगा। और वो ऐसा स्थापित होगा जाएगा नहीं।
अब द्रव्य अनुष्ठान, द्रव्य क्रिया, मन विचार यदि जुड़ गए तो भाव क्रिया, भाव क्रिया जिसकी हुई, भाव दशा जिसकी हुई, सूत्र अर्थ और तदुभय अतिचार में आता है कि नहीं आता? अतिचार सूत्र अर्थ तदुभय कया पछी बाद में ज्ञानाचार के अनुष्ठान में सूत्र कहेंगे, सूत्र समझेंगे तो दिखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ नमो अरिहंताणम इच्छामि कमासनो नमुत्थोणम लोकस्य उद्योगरे, सब सूत्र देखे वो क्या है? शब्द है, अर्थ है या भाव है? बताओ। शब्द है, क्या कहते हैं? वो तो शब्द ही है ना, और कुछ नहीं है ना। अब उनको आप समझोगे तो उससे अर्थ पता चलेगा। शब्द पता चला आपको, अर्थ भी पता चला आपको। अर्थ पता चलने के बाद भाव को कहाँ ढूंढोगे? शब्द को हम बुक में लिख सकते हैं, शब्द के अर्थ समझ पड़ गए तो भी आप लिख सकते हो, भाव को कहाँ लिखोगे? भाव कैसे लिखोगे? अनंत है भाव दशा, तो भाव दशा अनंत है, उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, उसका अवतरण ही होता है। आपके पास सूत्र भी नहीं है और सूत्र नहीं है तो अर्थ की तो संभावना ही नहीं। जो भाव अनुष्ठान बलवान है मानव जीवन को सफल करने के लिए, उसकी तो बात ही कहीं है। तो सबसे पहली भूमिका क्या बननी चाहिए? सूत्र सीख लेना चाहिए। क्या? सूत्र सीख लेना चाहिए सबको। मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए जो 2 साल का कोर्स बना है 80 घंटे का, वो 80 घंटे अपन दिवाली तक खत्म करें तो आपके 2 प्रतिगुण हो जाएंगे। कितने को आते हैं इसमें 2 प्रतिगुण? 2 आप 2 छोड़ो, ये दीक्षार्थी की बात नहीं कर रहा मैं। दीक्षार्थी को तो आगम सूत्र पढ़ने हैं, 2 प्रतिगुण क्या है? छोटी छोटी बातों में छोटा कोई बिजनेस करता है। मोदी जी कितने किए? 2 प्रतिगुण किए नहीं हुए आपके? और जी आपके साथ पीछे आपके ट्रस्टी साहब एक होने आया। आपको सेठ जी? हाँ आपका तो 5 हो गया। हाँ बरोबर है। आपका जयंतीलाल जी? मिलन 13 आपका हो गया। आपका पीछे कैलाश जी अध्यक्ष साहब, आपको डोर दिए संघ की, आपको तो और बड़े सैनिक बनना पड़ेगा। यहाँ से 2 प्रतिशत किसके हुए? सब लड़कियां तो अच्छी ढूंढ के लाते घर में। लड़कियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़कियां तो अच्छी ढूंढ के लाते बहू बनाने के लिए। आज हम मूलभूत बात करेंगे जिसमें आपका रियली जीर्णोद्धार है, आत्मा का आज सही ढंग से इनकी यात्रा शुरू होगी। 2 प्रतिगमन के अर्थ शुरू करने हैं। पहले एक बेसमेंट हम समझ लेते हैं कि 2 प्रतिगमन है क्या। 2 प्रतिगमन, उसमें जो रचना है उसका राज क्या है, इसका निर्माण क्यों हुआ। 2 प्रतिगमन या 5 प्रतिगमन या आगे जाके आगम या कोई भी ग्रंथ की रचना है तो जैन शासन ने ग्रंथ रचना के पहले, सूत्र रचना के पहले उनका मूलभूत लक्ष्य तय किया कि ये सूत्र कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात पात बिना कोई भी संप्रदाय का होगा तो ये उनके लिए एक अमृत की खोज पूर्ण करने वाला होगा। तो सूत्र जो होते हैं उनकी रचना के पीछे आत्मा उद्धार का लक्ष्य है, और आत्मा उद्धार के लक्ष्य के पीछे पश्चाताप यानी कि पूर्व के किए हुए पापों को साफ करने की जो भी फॉर्मूला है वो प्रतिक्रमण उस अर्थ से ही उद्भव होता है। प्रति यानी कि उनके सामने उनकी प्रक्रिया आक्रमण की, आक्रमण यानी कि जो भी दुर्भाव है हमारे, जो भी हमारे मन में मलिनता है, उनको कैसे साफ किया जाता है। तो यहाँ पर सूत्र देने के साथ उस सूत्र के अर्थ को समझने वाला व्यक्ति और अर्थ समझने के साथ उस भाव प्राप्ति के क्रम में जाने वाला व्यक्ति, वो सूत्र, अर्थ और तदुभय 3 चीज़ आपको अब प्रश्नोत्तरी अपनी चलेगी। और आपको यदि इस दूसरे सत्र में प्रवचन के अपने चातुर्मास के इस सत्र में यदि आपको यदि स्पष्टता आ गई ना तो आप बहुत सारी समाधान की भूमिका तैयार कर दोगे, बहुत सारी। तो सूत्र के पीछे जो राज था, सूत्र के पीछे निर्माण जो हुआ, तो वो सूत्र में सबसे मूल्यवान सूत्र प्रतिगमन बताया। यानी आवश्यक कर्तव्य में सामायिक 24 अथो वान धणा परिक्रमणों काउ सग पच्छकाण। अब 6 आवश्यक, 6 अकेले नहीं बोलते, आवश्यक लगाते। आवश्यक यानी निरंतर
ये करने ही चाहिए। 6 चीज़ इसमें आ गई जो आप सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हो वो। लेकिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करने का पूरा जो नेटवर्क है, पूरी जो सुबह शाम प्रतिक्रमण की रचना है, उनके पीछे तुम समय कैसे दोगे? आपको 6 आवश्यक ढूंढने होते तो कहाँ ढूंढोगे? तो क्या 2 प्रतिक्रमण में आ जाएंगे सुबह शाम के। और जब भी सुबह शाम आपने प्रतिक्रमण किया, उस प्रतिक्रमण के अंतर्गत सामायिक आया, करे मनते का 24 सत्थो 24 तीर्थंकर, 24 सत्थो એટલે 24 तीर्थंकर की स्थापना लोगस से आ गई। सामायिक 24 वादना, अहो कायम कायम गुरुवंदन आ गया। 24 सत्थो सामायिक 24 वादना पड़ी कनु प्रायश्चित। तो प्रतिक्रमण में प्रायश्चित कहाँ से शुरू होता है? सव्वत्सवी देवस्य दुश्चिंत्य। प्रायश्चित किया मैंने दुर्भावों का, दुर्विचारों का, दुर्क्रियाओं का। सव्वत्सवी देवस्य दुश्चिंत्य, जो चिंतन किया हो। दुर्भाष्य, जो बोला हो। दुश्चिट्ठीय, जो दुष्ट चेष्टा की हो। तो प्रतिक्रमण में परिक्रमण, चौथा पद सामायिक 24 वादना परिक्रमण। प्रायश्चित, प्रायश्चित किसका होगा? तो प्रतिक्रमण वो प्रायश्चित है या पुण्य है? प्रतिक्रमण वो धर्म है या धर्म शुद्धि है? प्रतिक्रमण वो क्रिया के बल पर आधारित है कि ज्ञान के बल पर आधारित है? तो शब्द क्या था? प्रतिक्रमण। क्या शब्द था? क्रमण, यानी कि आक्रामक, उनके पर चढ़ना, उनको गिराना, उनके पर हुकूमत करना। किसके पर? पापों पर, कर्मों पर। तो प्रायश्चित क्या आया? मेरे सब पापों को मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। परिक्रमण प्रायश्चित, यानी प्रायश्चित आया। सामायिक 24 वादना परिक्रमण। काउसग, पता है आपको काउसग? 1 लोगस का, 8 नौकार का, 4 लोगस का, 1 नौकार का कर रहा हो तो काउसग आ गया। तो 6 आवश्यक कहाँ आए? आपको कहाँ मिले? मंदिर में मिले पूजा करते वक्त? पूजा की तो वंदन कहाँ हुआ? प्रायश्चित कहाँ हुआ? वराने से हुआ, गोचरी वैराने से। 6 नहीं हुआ, 1 हुआ होगा, 2 हुए होंगे, 3 हुए होंगे, 6 नहीं हुए। 6 के 6 प्रतिक्रमण में इन्वॉल्व होता है। कोई भी क्रिया देखो आप, वैराने की क्रिया कितने आवश्यक, गोचर की क्रिया कितने आवश्यक, वंदन उसकी क्रिया, तप के पचखान की क्रिया, मंदिरों में भगवान की भक्ति की क्रिया, हमारे साथ विहार में चलने की क्रिया, अकेले स्वाध्याय करने की क्रिया, अरे खाली सामायिक करने की क्रिया, इस सब में 6 आवश्यक किस में है? हाँ, अब प्रतिक्रमण करते वक्त आपका बहुमान कितना, मुझे बताओ। एक कंपैरिजन देखो कि इधर 6 में नहीं मिलेगा, इधर 6 मिलेगा, कितनी मस्ती। एक साथ डबल प्रॉफिट होता है तो आदमी कितना पावरफुल होता है। तो प्रतिक्रमण का मूल अर्थ क्या बना कि 6 आवश्यक मुझे करने हैं। 6 आवश्यकों में पूरा धर्म जो पाप को साफ करने का मुझे यहाँ मिल जाएगा। प्रतिक्रमण नितांत है, नित्य करना है। और प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति वो रोज कर रहा है तो उसकी फर्ज बन जाती है कि उस प्रतिक्रमण के पीछे क्या है। प्रतिक्रमण करना जरूरी है, लेकिन प्रतिक्रमण करते वक्त हमने संवत्सरी के दिन बोला ना, उन लोग सब लोगों को, बच्चे को, सब युवा लोग आए प्रतिक्रमण के दिन तो सबको समझाया, मतलब आप जहाँ खड़े हो वहाँ साल भर के बाद वहीं मत खड़ा रहना, वापिस संवत्सरी में आओगे आपको पता ही नहीं कि संवत्सरी क्या है, प्रतिक्रमण क्या है। कितना महत्वपूर्ण दिन है संवत्सरी के दिन, प्रतिक्रमण का कितना महत्व है। सबसे बड़ा महत्व का दिन हमारे लिए संवत्सरी क्यों बना, और उसमें भी संवत्सरी में भी प्रतिक्रमण फर्जियात करना, कभी ना करने वाला उस दिन करता है। तो प्रतिक्रमण है क्या? प्रतिक्रमण के पीछे है क्या? प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक है। तो आप पूजा कर सकते हो, आप वैरा सकते हो, वंदन कर सकते हो, लेकिन सामयिक नहीं करोगे। अब देखना कि 6 आवश्यक में भी क्वालिटी वाला आवश्यक कौन सा है। 6 आवश्यक है क्वालिटी में। आज आपको ये 15-20 मिनट पूरा बैकग्राउंड में बताता हूँ सूत्र अर्थ का, तो आपकी रुचि बनी रहे, तो आपको पता चले कि मुझे क्या आराधना करनी है। अब 6 आवश्यक, उसमें सबसे ज़्यादा वीआईपी कौन सा, हम बाद में सोचेंगे, सब तर्क लगा के ग्रंथों से। राजन सूर्य ने पंचम भाग में ये सब गुरु महाराज ने लिखा है, पंचम भाग में परिक्रमण पद में। अब वैराने में कौन सा आवश्यक आया? गोचरी वैराने में मैं आपको द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया का भेद करना चाहता हूँ, और मूलभूत ये 10-15 दिनों के बाद हम 12 व्रत का उच्चारण करेंगे यहाँ पर। इसके लिए ये भूमिका तैयार हुई कि आपका 24 रात्रि भोजन फाइनली त्याग है, तो आपको 12 व्रत में आना ही आना है। आप 1 महीना का भी 12 व्रत ग्रहण करो, देखो आपको क्या बल मिल रहा है। 1 महीने के लिए भी आप तैयार करो, एक 7 दिन के लिए भी ये करो। 12 व्रत 12 महीने के लिए करना है, लेकिन धीरे धीरे भी शुरुआत करना है। तो वैराने की क्रिया है कि नहीं है, वंदन की क्रिया है कि नहीं है, राइट। अब 6 आवश्यक
यानी कि 6 महत्वपूर्ण हिस्से धर्म के, तो 6 महत्वपूर्ण हिस्से में सामायिक 24 हथो, वंदन, परिक्रमण और कौशल। अब गोचरी वैराने में कौन सा आवश्यक आया? ये द्रव्य क्रियाओं में भी द्रव्य क्रिया, भाव क्रिया में भी द्रव्य क्रिया, भाव क्रिया में भी भाव क्रिया। अब द्रव्य क्रिया है वैराने की और वंदन भी द्रव्य हुए, तो हालांकि द्रव्य वंदन से होता है कि भाव से होता है? तो भाव से पधारे, गुरु महाराज पधारे, पधारो साहब, लाभ दीजिए, मेरे घर पधारे, लगा मन में 1 मिनट महाराज साहब, 1 मिनट, ज़्यादा देर नहीं महाराज साहब की देर हो रही, अरे 1 मिनट, नीचे से पाठ निकाला, गौली निकाली, वंदन किया, औचित्यपूर्ण व्यवहार, मेरे घर पधारे। सुलसार के वहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन उनकी परीक्षा हुई, इसके बाद आए। चंदनवाला के वहाँ भी आने वाले थे, लेकिन अभिग्रह नहीं थे, फिर भी आए। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया चली। शालिभद्र के वहाँ आए, तो द्रव्य क्रिया और द्रव्य क्रिया भी जो भाव थी वो भी द्रव्य बन गई। हमको करना था भाव क्रिया का अनुष्ठान, लेकिन हमने वैराने की क्रिया बनाई, तो वैराने की क्रिया में हमारे पास कितने सारे माइनस है, हमें पता भी नहीं है क्या चीज़ क्या पड़ी है। लेडीज़ को पता है, जेंट्स को पता नहीं चलती है। हमारे सब आए, खड़े रहे, 1 मिनट ठहरो ठहरो, उठा दे, अरे वो कहाँ पड़ा, वो कहाँ है, अरे हमें लाभ कितने सालों के बाद मिला होगा जो हमें पता नहीं है क्या चीज़ क्या पड़ी है, या तो कितने टाइम के बाद हमने वैराया, हमारा ऐसा सुपात्र दान का योग ही नहीं मिला हमें कि हमारे घर में साधु भगवान पधारे। एक छोटी सी क्रिया में प्रतियों का महत्व लेके सूत्र का महत्व तक लेने जाता हूं, तो अभी आप कंपैरिजन करो इस छोटी छोटी क्रियाओं में कि वैरानी की क्रिया में क्या भावोल्लास आया, वंदन की क्रिया में क्या भावोल्लास आया, आप उनके साथ चलते हो या आप स्वाध्याय अकेले भी करते हो तो क्या भावोल्लास आया, अकेले किताब भी पढ़ते हो तो भाव अनुष्ठान क्या बना। क्योंकि ये द्रव्य अनुष्ठान तो बहुत सारे चले, वो आवश्यक है द्रव्य अनुष्ठान, आवश्यक द्रव्य है कि भाव है? भाव यानी मन के भाव नहीं कह रहा हूँ, जो अनुष्ठान करते करते आप कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस चीज़ में आपके विचारों की आवश्यकता ज़्यादा है। भाव अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आप कोई भी क्रिया कर रहे हो तब आपके विचारों को इस विचारों का बल, विचारों का हिस्सा ज़्यादा है, वो भाव अनुष्ठान बनता है। वही चीज़ यदि विचार रहित हुई वो द्रव्य अनुष्ठान बन जाता है। एक ही चीज़ है लेकिन दो रोल है। चीज़ एक ही है लेकिन यूज़ आप कैसे कर रहे हो, कौन से रास्ते के आप आगे निकल रहे हो। द्रव्य क्रिया का रास्ता 1,00,000 कदम का है। द्रव्य क्रिया यहाँ तक पहुँचना है आपको, समझ लो कि यहाँ से आपको रिंकारगिरी पहुँचना है, तो रिंकारगिरी का रास्ता पीछे से भी है, मेन रोड से भी, और ये अंदर से भी है, सीधा रोड से। 2 रोड है। इसमें मेन रोड होगा जहाँ ट्रैफिक कम होगा, वहाँ जल्दी निकल जाओगे, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ निकलना जाओगे लेकिन देर लगेगी। छोटी सी बात, 100 कदम आपको चलने हैं। 100 कदम चलते वक्त आप 10 घंटा भी लगा सकते हो और 10 मिनट भी लगा सकते हो और 1 मिनट भी लगा सकते हो। तो भाव अनुष्ठान 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। द्रव्य अनुष्ठान करते वक्त भाव नहीं होते तो 1,00,000 कदम भी चले तो भी नहीं आता है। आता है ऐसा नहीं, समाधान नहीं लेना कि आ गया। द्रव्य अनुष्ठान भाव अनुष्ठान दोनों मन आधारित है, दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि आपने प्रतिबंध कर लिया वो भाव हो गया, नहीं, आप हो इसमें हाजिर, आपने जो सामयिक किया इसमें आपका मन विचार हाजिर है, क्योंकि हर द्रव्य अनुष्ठान भाव के लिए ही होते हैं। हर द्रव्य अनुष्ठान में विचार पल्लवित हो गए, उस विचार ने नया रूप आपका निर्माण कर दिया। तो भाव अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण कोई हिस्सा हो वो तुम्हारा देह नहीं है, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन, तुम्हारा ज्ञान। अब द्रव्य अनुष्ठान आसानी से इसके लिए होते हैं, उसमें मन लगाने का नहीं है, क्योंकि द्रव्य अनुष्ठान करते वक्त तो मन दूसरी जगह रह सकता है। भाव अनुष्ठान में मन दूसरी जगह नहीं रहेगा। आपको कौशक करना है और पता चल गया कि ताव कायम ठाणे मोड़ेनम, तो आपने लोगोस सूत्र बोलते हो, लोगोस सूत्र में भगवान का ध्यान दिया। अब भगवान का ध्यान करते करते आप तैयार हो गए। अब शरीर बोलो आप कौशक करते हो तो कहीं पर आपको बाहर जाना है, कहीं 1 कदम आगे पीछे उठाना है। द्रव्य अनुष्ठान में देह चलता है, भाव अनुष्ठान में मन चलता है। द्रव्य अनुष्ठान आपने कुछ भी किया तो जरूरी नहीं कि विचार साथ दे या न दे। भाव अनुष्ठान आपने यदि तय किया तो वो आपको साथ देगा, लेकिन भाव अनुष्ठान उसकी जगह पर है, आपका मन ना हो तो। आपके विचार यदि सही ढंग से ना जुड़े तो भाव अनुष्ठान की भी वैल्यू नहीं है। हीरा तो है, लाख रुपए का है, इसका मूल्य है या नहीं है? मूल्य है हीरे का मूल्य? कांच का टुकड़ा है, देखने जाओ तो रबारी के किसानों के लिए। क्यों?
चीज मूल्यवान होने के बावजूद भी उनके पास वो परखने की ताकत नहीं है, उसकी परख नहीं है ना। अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है, जो परमात्मा ने कौशक किया, जो परमात्मा ने लोच किया, जो परमात्मा ने विहार किया, जो उनकी परंपरा में गंधर्वों ने स्वाध्याय किया, उनकी परंपरा में गंधर्वों ने विहार किया, ये सब अनुष्ठान परमात्मा ने बताए। द्रव्य अनुष्ठान है, वो द्रव्य अनुष्ठान भाव अनुष्ठान बन जाते हैं। क्यों? वो हाजिर है, मुझे पता है वो मूल्यवान अनुष्ठान, अब उसकी परख हो गई, अब वो कचरे में नहीं डालेगा। कचरे में कौन डालेगा? जिसे पता नहीं है। वो कांच का टुकड़ा होता है, उसकी वैल्यू क्या और हीरा की वैल्यू क्या। मूल्यवान कौन है? कांच का टुकड़ा मूल्यवान क्या है?